तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग मेजरली कवर करेंगे चार चीजें। एक होगा इनहेरिटेंस, सेकंड में होगा पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड में होगा इनकैप्सुलेशन और फोर्थ में हम लोग कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ये चार जो कॉन्सेप्ट है ये है बेसिक्स है UPS के। और आज हम लोग इसका इन डिटेल तो मतलब वो डिस्कस नहीं करेंगे, इन चारों का मैं आज ओवरव्यू दूंगा आज इन चारों का। और धीरे 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 हर एक में एक मैं इन डेप्थ लेक्चर बनाऊंगा। तो आज शुरू करेंगे इन चारों के ओवरव्यू के साथ। पहला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम जो अपर क्लास है, अगर क्लासेस में ना भी जाए नॉर्मली भी बात करें, हम एज ए चाइल्ड हमारे पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के आंख, पेरेंट्स के स्किन टोन, पेरेंट्स के हेयर क्वालिटी, ये सबको हम इनहेरिटेंस करते हैं एज ए चाइल्ड। वैसे ही इनहेरिटेंस शो होता है क्लासेस के अंदर भी, जहाँ पे एक पेरेंट क्लास होता है ऐसे, और इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है एक चाइल्ड क्लास ऐसे। और इस पेरेंट क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि पेरेंट्स क्लास का जो प्रॉपर्टी है ये पेरेंट्स क्लास है, और ये चाइल्ड, कि इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज है उसको चाइल्ड क्लास भी यूज कर पाएगा। प्लस चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, यह है इनहेरिटेंस का बेसिक मतलब। और इनहेरिटेंस को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। अभी तो इन डिटेल हम लोग नहीं देख रहे, पर बाद में हम लोग इसका पूरे इन डिटेल देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझ लो कि इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि पेरेंट्स क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक इंट, मान लो पेरेंट्स क्लास है एनिमल, और चाइल्ड क्लास है एक हमारा रिलेटेड भी हॉर्स। तो इसके अंदर रिलेटेड भी इंट कलर है और इंट आइज है एनिमल क्लास के अंदर। और हॉर्स क्लास के अंदर हम लोग का है इंट लेग्स। तो हम लोग जब इस पेरेंट क्लास को इस चाइल्ड क्लास से एक्सटेंड कराएंगे, मतलब इस चाइल्ड क्लास ऐसे, इसका देखो बेसिक से ऐसे लिखा जाता है, क्लास हॉर्स एक्सटेंड्स एनिमल ऐसे। तो क्या होगा, इस हॉर्स क्लास के अंदर ये दो प्रॉपर्टी तो आएंगी ही एनिमल की, प्लस अपनी भी प्रॉपर्टी होगी। तो टोटल इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हो जाएगी, अपने पेरेंट्स क्लास की भी जो कि है कलर और आइज, और खुद की भी जो है लेग्स। तो यही है इनहेरिटेंस, कि अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में जो हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो ओवर राइडिंग के इस पे चलता है, प्रिंसिपल पे। और ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो ओवरलोडिंग के प्रिंसिपल पे चलता है। ये ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग क्या होता है हम लोग इन डेप्थ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब पॉलीमॉर्फिज्म के इन डेप्थ लेक्चर आएगा। पर अभी के लिए देख लेते हैं कि मोटा मोटा होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि हम लोग अलग अलग क्लासेस के अंदर सेम नाम से फंक्शन को यूज कर सकते हैं अलग अलग वेज में। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि रेटेड भी एक क्लास ए है, इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन ईट लिख सकते हैं। और क्लास बी अगर इसको इनहेरिट कर रहा है
फिर भी हम लोग इसके अंदर ईच लिख सकते हैं, सेम फंक्शन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्ट करेगा। इतना पकड़ लो कि सेम सेम फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और बाकी इसका इन डेप्थ मैं बाद में बताऊंगा, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब बाकी मैं बाद में बताऊंगा। इतना समझ लो पॉलीमॉर्फिज्म में कि हम लोग सेम फंक्शन को जो भी एक्सटेंड कर रहे हैं, सेम क्लास एक्सटेंड कर रहा है, अगर बी इसको एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो हम लोग सेम फंक्शन का नेम लिख सकते हैं। लाइक यहाँ भी मैं एट लिख सकता हूँ, यहाँ भी एट लिख सकता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट समय के अनुसार वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से रिएक्ट करेगा, मतलब यूज में आएगा ये सब फंक्शन। बस इतना समझ लो। अभी समझ में आ रहा है कि थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, पर ठीक है, जब इन डेप्थ लेक्चर आएगा तब उसमें बढ़िया से ये समझ देंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, इसको सुनते ही एक हमारे दिमाग में वर्ड आता है, वो है कैप्सूल, जो मेडिसिन वाला होता है कैप्सूल। एनकैप्सुलेशन का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ कुछ डेटा जो कि हम लोग अपने प्राइवेट रखना चाहते हैं, लाइक लेट इट बी हमारा नाम हम लोग पब्लिक करना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ईमेल हम लोग पब्लिक कर सकते हैं, हमारा नेम हम लोग पब्लिक कर सकते हैं, पर हमारा जो बैंक अकाउंट है वे भी, या फिर हमारा बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है, वो हम लोग पब्लिक नहीं करना चाहते। तो उस चीज को हम लोग एक क्लास के अंदर छुपा के रखेंगे कि कोई इसको डायरेक्टली तो कम से कम एक्सेस ना कर पाए। या फिर मेरे किसी घर वालों का नाम मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ डायरेक्टली, वो सब भी हम ऐसे करके इनकैप्सुलेट करेंगे, मतलब एक क्लास के अंदर ऐसे रैप करेंगे कि उसको डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं, लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सारे एक्सेस मॉडिफायर्स है। एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, इनके बारे में भी इंटर बाद में हम पढ़ेंगे। पर इतना समझ लो कि पब्लिक अलग फाइल से भी एक्सेस किया जाता है, प्राइवेट एक क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक नेम देंगे और इसको सामने से कर देंगे प्राइवेट। अब इस नन एक्सलेटर है हमारे पास, वो सब हम दबाते हैं तब वो गाड़ी चलती है, कीज ऑन करते हैं, और हमें नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कीज ऑन होते क्या हो रहा है इंजन के अंदर, कौन सा इंजन कब मतलब रिएक्ट कर रहा है। मेरे को उतना पता नहीं गाड़ियों के बारे में, पर ठीक है कि हमें गाड़ियों के इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता, पर हमें बाहर से एक एक्सीलेटर दिया गया है जिससे कि स्पीड बढ़ता है, हमें बस उतना ही पता है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, हम उसमें व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हमें नहीं पता कि अंडर द हुड व्हाट्सएप कैसे काम करता है, कैसे डेटा ट्रांसफर करता है। और हमें पता है कि व्हाट्सएप को हमें कैसे यूज करना है, नॉर्मली यूजर्स के लिए वो इजी पड़ता है। और अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हिडन रखा गया है, क्योंकि यूजर्स को जानने का कोई जरूरत नहीं, वो कॉम्प्लेक्सिटी की कैसे काम करती है वो चीजें, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट भी है, और उसका कोई मतलब भी नहीं है कि यूजर्स को उतना कॉम्प्लेक्स चीज शो किया जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी हो वो छुपाई जाए। एब्स्ट्रैक्शन हम लोग दो तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं जावा में। पहला तो है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और सेकंड है यूजिंग इंटरफेसेस। अब देखो, अब ये क्या है, मैं बाद में लेक्चर में जब एब्स्ट्रैक्शन का बनाऊंगा बढ़िया से समझाऊंगा, पर अभी इसका दिमाग में डाल दो कि ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, तो लिख के आ पाओगे कम से कम, कि यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाएंगे, और इंटरफेसेस से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पाएंगे। और दिमाग में इतना डाल दो कि मेन एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन यही है कि हाइडिंग द इनर कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों को समझ मत कर देना। एनकैप्सुलेशन में हम लोग अपने कुछ डेटा को प्राइवेट रख रहे थे अपने अनुसार, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करे। पर इसमें ये है
कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको हम लोग हाइड कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसको बाहर भी कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको लोग देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उनका। तो सोचो कितना मुश्किल बन जाएगा कि व्हाट्सएप खोल रहे हो तुम, अंदर दिख रहा है कैसे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तुम उसमें जाके छेड़छाड़ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता है ना उस चीज का। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने का मतलब ये है एब्स्ट्रैक्शन। अब इनका डिटेल में लेक्चर आएगा एक एक चीज का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक चीज का डिटेल लेक्चर देखेंगे। आज जो था वो ओवरव्यू था, एक बार देख लेना इसको ओवरव्यू। फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर करेंगे।